हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं संबंध एवं फलन के प्रश्नावली 1.3 के बारे में, प्रश्नावली 1.2 के बारे में तथा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। प्रश्नावली 1.3 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है, देखो आप, पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि मान लीजिए कि f जो है 1 3 4 1 2 5 के साथ जुड़ा है, g 1 2 5 1 3 के साथ जुड़ा है तथा f इजकल टू 1 2 3 5 4 1 दिया है, g इजकल टू 1 3 2 3 5 1 द्वारा प्रदत्त है। तो GOF, g का संयोजन f के साथ ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में हमें ये दिया है। और ये प्रश्नावली 1.3 का हर एक प्रश्न जो है बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2017 ले लो, 2018 ले लो, सबसे ज्यादा प्रश्न संबंध एवं फलन में आने वाला इसी में से है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका प्रश्न। तो देखो प्रश्न 1 में क्या दिया है, f 1 3 4 जो है 1 2 के पास 5 से जुड़ा है, g 1 3 के साथ जुड़ा है तथा f इजकल टू दिया है फलन 1 2 3 5 4 1, g इजकल टू 1 3 2 3 5 1 दिया है। तो हमें ज्ञात करना है, हमें क्या बोल रहा है कि गॉफ निकालना है, अर्थात g का संयोजन f के साथ हमें निकालना है। तो आइए हम देखते हैं इस प्रश्न का हल। हमें GOF निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है कि GOF निकालेंगे, इसको क्या लिख देंगे, GOF, g का संयोजन f का मतलब g जो है वो fx के साथ जुड़ा है और fx क्या दिया है आपका, fx दिया है आपका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, GOF GFX निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, पहले F1 का मान लिख देंगे। F1 का मान कितना है, F1 का परिसर जो है रेंज है 2, F3 का रेंज कितना है 5, F4 का रेंज कितना है 1 दिया है। अब ऐसे ही G का निकालेंगे, G1 इजकल टू कितना है 3, G2 इजकल टू कितना है 3 और G5 इजकल टू कितना दिया है 1। ठीक है, अब हमें निकालना है GFX निकालना है, अर्थात x की जगह हम पहले 1 रखेंगे। तो GOF इजकल टू क्या हो जाएगा, GFX निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, GF1 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, F1 का मान कितना दिया है 2 दिया है, तो G कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। F1 का मान 2 दिया है तो G1 का मान G2 हो गया, 1 की जगह, F1 की जगह क्या हो गया 2 हो गया और G2 का मान हमारा 3 दिया है तो ये क्या आ गया 3 आ गया। ऐसे ही हम निकालेंगे आपका GFX निकालेंगे तो F की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे तो G हो जाएगा F3 इजकल टू हो जाएगा, F3 का मान कितना दिया है, यहाँ पे क्या दिया है 5 दिया है तो यहाँ F3 की जगह क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और G5 का मान कितना दिया है 1 दिया है तो ये निकल गया 1। ऐसे ही हम निकालेंगे F4 का मान। तो देखो G क्या हो जाएगा F4 हो जाएगा और F4 का मान कितना दिया है 1 दिया है तो G यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और G1 का मान कितना दिया है 3 दिया है तो ये हमारा निकल गया। तो गॉफ हमारा निकल गया GFX। गॉफ का मतलब GFX। अगर यहाँ पे फॉग पूछता तो क्या हो जाता, F यहाँ F हो जाता, ये क्या हो जाता FGX हो जाता। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो कि प्रश्न 2 है, वो है, अब ये देखो प्रश्न 2 क्या दिया है कि मान लीजिए कि f g तथा h r से r तक दिए फलन है, सिद्ध कीजिए कि f प्लस जी ओ एच इजकल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच तथा एफ जी ओ एच इजकल टू एफ ओ एच और जी ओ एच। तो हमें ये सिद्ध करना है और एफ जी तथा एच जो है वो क्या दिया है, r दिया है, वास्तविक संख्या दिया है। तो चलो इस प्रश्न का हल देखते हैं। ये 2 में हमें ये सिद्ध करना है f प्लस जी ओ एच इजकल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच तथा एफ जी ओ एच इजकल टू एफ ओ एच इंटू जी ओ एच, हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहले वाला। तो पहला हमारा क्या दिया है, वो दिया है एफ प्लस जी ओ एच इजकल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, LHS लेंगे। ठीक है, LHS हम देखेंगे LHS। तो LHS हमें क्या दिया है, LHS में दिया है एफ प्लस जी और ओ एच। ठीक है, अब ये क्या दिया है, ये एक साथ, ये इसके साथ संबंध बना रहा है, इसके साथ संयोजित है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, जैसे एफ ओ जी निकालना होता था तो हम क्या लिखते थे, FGX लिखते थे, वैसे ही हम लिखेंगे F प्लस जी ओ एच निकालना है, हमें ये सिद्ध करना है। तो हम क्या लिखेंगे, F प्लस जी ओ एच एक्स के साथ। तो अगर ये करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो हमारा आ जाएगा F प्लस जी और ओ एच एक्स है तो क्या हो जाएगा आपका
एच एक्स हो जाएगा। जैसे एफ ओ जी होता था तो क्या हो जाता था, एफ जी एक्स हो जाता था। वैसे ही ये आपका एग्जाम्पल में मैंने बताया, और वैसे ही एफ प्लस जी एच एक्स हो जाएगा, ओ एच एक्स है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा आपका, एफ हो जाएगा, एफ एच एक्स हो जाएगा, तथा अब इसका लोगे तो ये जी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, जी और एच एक्स हो जाएगा। ये आपका एक्स है, ठीक है। अब देखो एफ ओ एच, एफ एच एक्स को क्या लिख सकते हो, एफ का संबंध एच से है तो आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो एफ ओ एच लिख सकते हो, एफ ओ एच एच एक्स लिख सकते हो, और जी एच एक्स को क्या लिख सकते हो, जी ओ एच एक्स लिख सकते हो। ऐसे ही अगर इसको x जो है वो कॉमन अगर ले लेते हो तो क्या हो जाएगा, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच कॉमन है, ये x कॉमन ले लो, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एफ प्लस जी ओ एच एक्स इजकल टू क्या हो गया, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच एक्स आ गया, ठीक है। अब आप इसको इसके बराबर लिख दो तो इसके बराबर लिखो, एफ प्लस जी का संबंध h से x के साथ इजकल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच एक्स करोगे। अब ये x है, यहाँ पे x है तो x हटा दो आप। अगर x हटा दे रहे हो तो क्या हो जाएगा आपका, एफ प्लस जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। तो हमें जो था यही प्रूफ करना था, हमें ये प्रूफ करना था। तो हमारा आ गया कि एफ प्लस जी ओ एच, एफ प्लस जी का संबंध अगर एच से किसी भी एच के साथ होगा तो हमारा क्या आएगा, एफ ओ एच प्लस। देखो तीसरा प्रश्न दिया है कि जी ओ एफ तथा एफ ओ जी ज्ञात कीजिए यदि एफ एक्स इजकल टू मॉड में एक्स तथा जी एक्स इजकल टू मॉड में 5x माइनस 2। तो इसका गॉफ भी निकालना है, फॉग भी निकालना है। दूसरा है एफ एक्स इजकल टू 8x क्यू तथा जी एक्स इजकल टू एक्स के पावर 1/3। अब देखो प्रश्न 3 में क्या दिया है, एफ एक्स इजकल टू मॉड में एक्स दे दिया है तथा जी एक्स इजकल टू मॉड में 5x माइनस 2। तो हमें गॉफ निकालना है और फॉग निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे गॉफ। गॉफ का मतलब क्या, जी ओ एफ अर्थात जी और एफ एक्स निकालना है हमें। तो जी एफ एक्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या रखेंगे, एफ एक्स का मान रख देंगे, और एफ एक्स का मान कितना है, मॉड में एक्स है तो जी इज क्या हो जाएगा, मॉड में एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब मॉड में एक्स हो गया और जी एक्स इजकल टू क्या दिया है, 5x माइनस 2। तो मॉड में एक्स है तो एक्स की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा 5x माइनस 2 हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 5 मॉड में एक्स माइनस 2 हो जाएगा। x की जगह मॉड x रख देंगे तो 5x माइनस 2 हो जाएगा मॉड में। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा आपका आ गया मॉड में 5 और x माइनस 2, आपका जी गॉफ निकल गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या, अब निकालेंगे फॉग। फॉग कैसे निकलेगा, देखो फॉग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ जी एक्स करना पड़ेगा, और जी एक्स की जगह क्या दिया है, 5x माइनस 2। तो एफ क्या हो जाएगा, मॉड में 5x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एफ एक्स इजकल टू क्या दिया है, मॉड में x दिया है तो ये क्या हो जाएगा, मॉड में 5, ये भी मॉड में है, x माइनस 2 और इसका मॉड हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 5x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, मॉड में। तो आपका गॉफ भी निकल गया और फॉग भी निकल गया। अब देखो दूसरे में क्या दिया है, एफ एक्स इजकल टू दिया है 8x क्यू तथा जी एक्स इजकल टू एक्स के पावर 1/3, और हमें क्या निकालना है, गॉफ और फॉग निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे गॉफ निकालेंगे। गॉफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गॉफ इजकल टू क्या होगा, जी एफ एक्स लिखेंगे, और एफ एक्स की जगह हमारा क्या है, 8x क्यू है तो जी हो जाएगा 8x क्यू हो जाएगा, और x की जगह जी एक्स की जगह क्या है, x के पावर 1/3। तो यहाँ पे 1/3 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 8x क्यू के पावर 1/3 हो जाएगा। अब 8x क्यू को आप क्या लिख सकते हो, 8 को क्या लिख सकते हो, 2 का क्यू लिख सकते हो, x का क्यू लिख, ये तो पहले से ही है, और इसका 1/3 हो जाएगा। अब 2q है तो कॉमन ले लो q, 2x का क्यू और इसका 1/3। अब 3 से 3 कट जाएगा, आएगा कितना आपका, 2x आ गया। इसका मतलब गॉफ निकल गया आपका कितना, 2x निकल गया। ऐसे ही आप निकालोगे फॉग। फॉग निकालोगे तो फॉग का मतलब एफ जी एक्स निकालोगे, और जी एक्स की जगह क्या है, x के पावर 1/3 है तो एफ
x के पावर 1/3 रखोगे और x के पावर, अब एफ एक्स इजकल टू क्या है 8x क्यू है और इसका मान x की जगह रखोगे आप, तो क्या हो जाएगा 8x के पावर 1/3 का पावर q रख दोगे, ऐसे ही रखोगे। अब कितना आ गया 8x के पावर 1/3 गुणे 3 कट गया, आपका कितना आ गया 8x आ गया। तो हमारा निकल गया गॉफ आया 2x और फॉग कितना आ गया 8x। f का संयोजन g के साथ 8x और g का संयोजन f के साथ कितना आया 2x आ गया। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, अगला चौथा प्रश्न वो है आपका, वो क्या दिया है देखो आप, अगला प्रश्न दिया है कि यदि एफ एक्स इजकल टू 4x + 3 बटे में 6x माइनस 4 तथा x इज नॉट इक्वल टू, x बराबर नहीं है 2/3 के, तो सिद्ध कीजिए कि सभी x के बराबर नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए एफ ओ एफ एक्स इजकल टू एक्स है तथा f का प्रतिलोम फलन क्या है। अब देखो प्रतिलोम फलन, तो सबसे पहले जानेंगे प्रतिलोम फलन क्या है इस प्रश्न में, और हमें क्या निकालना है, सिद्ध करना है f का संयोजन एफ एक्स के साथ क्या आएगा x आएगा, और प्रतिलोम फलन भी निकालना है। तो चलिए निकालते हैं प्रतिलोम फलन इसका, वो है, अब देखो चौथे में क्या करना है, एफ एक्स इजकल टू दिया है 4x + 3 बटे में 6x - 4, हमें सिद्ध करना है एफ ओ एफ एक्स इजकल टू एक्स तथा f इनवर्स x, अर्थात f का प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रतिलोम फलन क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो देखेंगे प्रतिलोम फलन, देखो क्या दिया है, प्रतिलोम फलन जान लेते हैं सबसे पहले। प्रतिलोम फलन होता क्या है, तो ऐसा फलन जो एकाकी हो तथा आच्छादक हो तो उसे हम प्रतिलोम फलन कहेंगे, अर्थात तो उसका हम प्रतिलोम फलन आसानी से निकाल लेंगे। और आपको पता है कि अगर एकाकी होता है तथा आच्छादक होता है तो वो व्युत्क्रमणीय फलन भी होता है। तो अब हम निकालेंगे इसका एफ ओ एफ एक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया है, आप देखो एफ एक्स इजकल टू दिया है 4x + 3 बटे में 6x - 4, तो एफ एक्स इजकल टू वाई कर लेंगे, क्योंकि वाई क्यों करेंगे, क्योंकि प्रतिलोम फलन जब भी निकालना होगा प्रतिलोम फलन तो एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स बराबर अगर वाई कर लेंगे तो हम आसानी से प्रतिलोम फलन जो है वो निकाल लेंगे। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स का मान कितना दिया है 4x + 3 बटे में 6x - 4 ये दिया है। अब इसका मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 6xy हो जाएगा माइनस y के साथ 4y इक्वल टू 4x + 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, x को x के साथ रख लो तो 6xy, देखो यहाँ पे 6xy - 4x इक्वल टू 4y + 3 हो जाएगा। अब इसमें क्या ले लो 2x कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 3y - 2 हो जाएगा तथा ये हो जाएगा 4y + 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे x जो है x के बराबर कर लो इसको, तो x के बराबर अगर करते हो आप तो क्या हो जाएगा 4y + 3 बटे में 6y माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब x इक्वल टू हमारा इतना आ गया और हमें क्या निकालना है, इसका प्रतिलोम निकालना है तथा एफ ओ एफ एक्स भी हमें इसका निकालना है। तो सबसे पहले प्रतिलोम हम निकाल रहे हैं, तो x इक्वल टू इतना आ गया। अब देखो क्या होगा, अगर हम इसका x की जगह y फॉर्म में लिख दें, ये x की जगह y फॉर्म में लिख दें तो हमारा आसानी से प्रतिलोम पता चल जाएगा। अब इसको लिखो तो इसको क्या लिख सकते हो, g और y लिख दो, y के फॉर्म में लिख दो तो क्या हो जाएगा gy इजकल टू 4y + 3 बटे में 6y - 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये कह रहा है कि f इनवर्स, अब जी वाई को क्या लिख सकते हो, f इनवर्स x लिख सकते हो, f इनवर्स x इजकल टू आपका क्या हो जाएगा जी वाई हो जाएगा, अर्थात f इनवर्स x इजकल टू कितना आ जाएगा 4y + 3 बटे में 6y - 4। तो ये आपका क्या आ गया, प्रतिलोम फलन आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे, प्रतिलोम फलन निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, एफ ओ एफ एक्स निकालना है और x के बराबर करना है। तो चलिए एफ ओ एफ एक्स निकालते हैं, वो कैसे निकलेगा देखो। चलो यहाँ पे एफ ओ एफ एक्स निकालते हैं। तो पहले एफ ओ एफ एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, एफ एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, एफ एफ एक्स हो जाएगा। अब देखो एफ का एफ के साथ संयोजन, तो एफ एक्स इजकल टू क्या है आपका एफ 4x + 3 बटे में 6x -
4 हो जाएगा। और एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है आपका, यही दिया है, तो एक्स की जगह आप यही रखोगे, इक्वल टू क्या रखोगे 4, ठीक है, या पहले यहाँ पे 4 रखोगे और x की जगह यहाँ पे ये सारा मान रखोगे, तो गुणे क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 बटे में 6x माइनस 4, ठीक है, प्लस में 3 बटे में क्या कर दोगे 6x माइनस 4 है आपका, 6x माइनस 4 तो फिर रखोगे 6 गुणे 4x प्लस 3 बटे में 6x माइनस 4, फिर माइनस 4 रख दोगे। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाता है, देखो हमें क्या निकालना है, एफ ओ एफ एक्स निकालना है, और हमें पता है कि एफ एक्स इजकल टू क्या दिया है, एफ एक्स इजकल टू दिया है 4x प्लस 3 बटे में 6x माइनस 4 दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा f का संयोजन f के साथ, एफ एक्स इजकल टू क्या दिया है आपका, ये दिया है, तो f 4x प्लस 3 बटे में 6x माइनस 4 कर देंगे। और अब देखो एफ एक्स इजकल टू हमारा ये दिया है, ये वाला मान, तो x की जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह ये पूरा रखेंगे, 6x की जगह x की जगह क्या रखेंगे, ये पूरा रखेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, f हो जाएगा आपका f 4x प्लस 3 बटे में 6x माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 गुणे 4x प्लस 3 बटे में 6x माइनस 4, और उसके बाद क्या रखोगे आप, प्लस में 3 कर दोगे, बटे में करोगे 6 गुणे 4x प्लस 3 बटे में 6x माइनस 4 माइनस 4 कर दोगे। अब इसका मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कितना 16x प्लस 12 प्लस 18x माइनस 12 बटे में इसका करो 6x माइनस 4 हो जाएगा बटे में। अब इसका करो, इसका कितना आएगा 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस 16 बटे में यही लिख दो 6x माइनस 4, ये कट जाएगा, ठीक है। अब प्लस 12 से माइनस 12 कट गया, ठीक है, ये आपका 18x है, तो ये प्लस से ये कट गया, अब कितना आ गया ये, और यहाँ पे देखो 24x से ये माइनस 24x, तो आपका कितना आ गया, आपका आ गया 16 8 24 10 34x बटे में कितना आ गया, ये जोड़ो 34 आ गया, ये कट गया, आपका कितना आ गया x आ गया। तो अर्थात प्रूफ हो गया कि एफ ओ एफ एक्स इजकल टू कितना आएगा, x आएगा, तो ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे कि प्रश्न 5 देखेंगे, वो है, अब देखो प्रश्न 5 क्या दिया है, प्रश्न 5 दिया है कि f 1 2 3 4 का किसके साथ है, किसके साथ जुड़ा हुआ है 10 के साथ, f 1 10 किसके साथ 2 10 3 10, f इजकल टू क्या दिया है 1 10 2 10 3 10 4 10 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम होंगे, तो हमें प्रतिलोम निकालना है इसका। तो चलिए देखते हैं, और हमें पता है कि प्रतिलोम निकालने के लिए, तो चलिए हम इसका देखते हैं। 5वें का पहला वो है, अब देखो 5वें का पहला क्या दिया है, f 1 2 3 4 10 के साथ है जुड़ा हुआ है, तथा f इजकल टू 1 10 2 10 3 10 4 10, और इसमें पूछ रहा है 5वें के पहले में कि बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। अब इनका प्रतिलोम निकालना है, तो मैंने अभी पहले ही बताया था कि प्रतिलोम निकालने के लिए अगर वो फलन एकैकी तथा आच्छादक हो जाता है तो वो फलन क्या हो जाता है, हमारा प्रतिलोम हो जाता है। तो अगर प्रतिलोम निकालना भी होगा तो अगर हमें एकैकी तथा आच्छादक दिखा देते हैं तो वो फलन प्रतिलोम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आप देखो f 1 के साथ जुड़ा है, मतलब कि ये ले लो, ये है आपका 1 2 3 4, तथा ये क्या दिया है आपका 10 दिया है, और ये बोल रहा है कि ये सब जो है ये 10 के साथ जुड़ा है, ये सारा 10 के साथ जुड़ा है, 1 भी 10 के साथ, 2 भी 10 के साथ, 3 भी 10 और 4 भी 10 के साथ। और एकैकी का मतलब ये है कि हर एक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब बनता है, तो वो एकैकी फलन होता है। तो एकैकी फलन में हर एक, अर्थात fx1 इजकल टू हम क्या दिखाते थे, fx2 दिखाते थे। अब यहाँ पे देखो हर एक अवयव का प्रतिबिंब जो है एक ही बन रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे f1 इजकल टू 10, f2 इजकल टू 10 तथा f3 इजकल टू 10, f4 इजकल टू 10। हर एक अवयव का एक प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एकैकी जो है वो नहीं होगा, ठीक है, एकैकी नहीं होगा। इसलिए ये क्या होगा, इसका प्रतिलोम निकल पाएगा, जब एकैकी होगा ही नहीं तो प्रतिलोम निकल पाएगा, तो इसका प्रतिलोम नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसका प्रतिलोम जो है वो नहीं निकलेगा, ठीक है।
अब हम देखेंगे नेक्स्ट पांचवें का दूसरा। पांचवें, अगर g 5 6 7 8 1 2 3 4 के साथ जुड़ा हुआ है तथा g इक्वल टू 5 4 6 3 7 4 8 2 दिया हुआ है तो क्या ये फलनों के प्रतिलोम होंगे? तो इसका हम देखते हैं सॉल्यूशन, इसका हल देखते हैं हम। अब देखो ये क्या दिया है, g इक्वल टू क्या दिया, g 5 6 7 8 1 2 3 4 के साथ जुड़ा है तथा g इक्वल टू 5 4 दिया है, 6 3 7 4 8 2। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले बना लो आप, एक ये बना लो, 5 6 7 और 8 यहाँ पे लिख दो, ठीक है। एक बना लो और इस पे लिख दो 1 2 3 4। और हमें अगर एकाकी तथा आच्छादक अगर हम दिखा दे तो हमारा ये फलन प्रतिलोम फलन भी इसका निकलेगा। ये प्रूफ, ये प्रतिलोम फलन का परिभाषा हमने यही बताया था कि एकाकी और आच्छादक निकल जाए तो वो प्रतिलोम फलन होता है। तो आप देखो यहाँ पे हर एक अवयव के साथ 5 के साथ 4 बन रहा है, 6 के साथ 3 बन रहा है, 7 के साथ 4 बन रहा है, 8 के साथ 2 बन रहा है। और मैंने बताया था कि हर एक अवयव का जो है अलग अलग प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो देखो 5 के साथ किसका बन रहा है, 4 बन रहा है, 6 के साथ किसका बन रहा है, 3 बन रहा है, ठीक है। 7 के साथ किस क्या बन रहा है, 4 बन रहा है, और 8 के साथ क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। अब देखो 2 अवयव का प्रतिबिंब क्या है, 5 का और 7 का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, 4 ही बन रहा है, एक ही बन रहा है, भिन्न भिन्न नहीं बन रहा है। इसलिए यहाँ पे प्रूफ हो गया कि ये ऐसे ही एकाकी नहीं होगा, ठीक है। तथा अब देखो आच्छादक। अब आच्छादक में देखो, आच्छादक का मतलब यह है कि किसी भी परिसर में किसी भी अवयव का एक भी प्रतिबिंब खाली नहीं रहना चाहिए। यही आच्छादक का मैंने परिभाषा बताया था। तो यहाँ पे देखो एक जो है, एक किसी का प्रतिबिंब बना है नहीं बना है, तो यहाँ पे ना एकाकी है, ये एकाकी नहीं है, यहाँ पे लिख दोगे ना एकाकी है ना आच्छादक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो होगा कि ये भी प्रतिलोम नहीं निकलेगा। इसका प्रतिलोम क्या होगा, आप यहाँ पे ग्राफ बना के शो कर दोगे और लिख दोगे प्रतिलोम नहीं निकलेगा। देखो ऐसे प्रश्न जो है ना, ये आपके 2 नंबर के एग्जाम में 2 नंबर में पूछते जरूर हैं ऐसे प्रश्न। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 5वें का तीसरा, वो दिया है आपका, देखो वो 5वें का तीसरा क्या दिया है। 5वें का तीसरा कह रहा है कि अगर h इजकल टू 2 3 4 5 जुड़ा है 7 9 11 13, जहां h इजकल टू 2 7 3 9 4 11 5 13, तो क्या ये प्रतिलोम, ये फलन प्रतिलोम होगा, ये देखना है। तो चलो 5वें का तीसरा का सोल्यूशन उधर हल देखते हैं हम, वो है। अब देखो तीसरे में दे दिया है 2 3 4 5 7 9 11 13 के साथ जुड़ा है, 2 के साथ 7, 3 के साथ 9, 4 के साथ 11, 5 के साथ 13। अब देखो 7 9 11 13 ये सबके साथ यहाँ पे पहले बना लो एक, यहाँ पे एक बना लो। इसमें क्या दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है। एक बना लो, इसमें क्या दिया है 7 9 11 और 13। 2 के साथ 7 जुड़ा है, 3 के साथ 9, 4 के साथ 11 और 5 के साथ 13। हर एक अवयव जो है वो अलग अलग प्रतिबिंब बना रहा है, तथा हर एक अवयव अलग अलग प्रतिबिंब बना रहा है, तथा एक भी परिसर में एक भी जो है अवयव खाली नहीं है। इसका मतलब ये एकाकी भी होगा और आच्छादक होगा। तो यहाँ पे लिख दोगे आप कि ये एकाकी भी है तथा आच्छादक भी है। ये एकाकी है तथा आच्छादक भी है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका प्रतिलोम जो है वो इसका प्रतिलोम निकलेगा, इसका प्रतिलोम निकलेगा, ठीक है। तो ये आपका 5वें का पहला दूसरा तीसरा हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे 6वें के बारे में, वो है। अब देखो प्रश्न नंबर 6 दिया है, सिद्ध कीजिए कि f जो है -1 से 1 तक है तथा r से रिलेटेड है, r से ज्वाइंट है वास्तविक संख्या से, तथा fx इक्वल टू जो है x/x+2 द्वारा प्रदत्त फलन एकाकी है। सिद्ध करना है एकाकी है। फलन f -1 से 1 f का परिसर का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। अर्थात प्रतिलोम फलन भी निकालना है तथा एकाकी हमें सिद्ध करना है। और संकेत क्या दिया है, y बिलोंग्स टू परिसर f के लिए -1 1 के किसी x के अंतर्गत y इजकल टू fx इजकल टू x/x+2 अर्थात x इजकल टू 2y, अर्थात उसी का मान जो है वो बदल दिया है। x इजकल टू, अगर इसका x निकालेंगे तो इतना आ जाएगा 2y/1 - y। तो ये संकेत में हमें ये दे दिया है। तो सबसे पहले हम फलन एकाकी सिद्ध करेंगे, फिर प्रतिलोम फलन निकालेंगे। अब देखो 6वें में क्या दिया है, fx इजकल टू x/x+2 दिया है तथा हमें क्या निकालना है, इसका ये फलन एकाकी है, ये सिद्ध करना है।
सिद्ध क्या करना है हमें, यहाँ पे लिख दो, सिद्ध करना है फलन एकाकी है, ये सिद्ध करना है। एकाकी सिद्ध करने के लिए हमें क्या पता है, हमें एकाकी सिद्ध करने के लिए अगर fx1 इजकल टू fx2 दिखा दे, अर्थात x1 इजकल टू x2 हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, एकाकी सिद्ध हो जाता है। ये हमें पता है, पिछले प्रश्नावली में हमने ये पढ़ चुका है। अब देखो fx इजकल टू x बटे x प्लस 2, तो fx1 निकालोगे, fx1 इजकल टू fx2 करोगे आप, और fx1 क्या है, क्या हो जाएगा, x1 बटे में x1 प्लस 2 तथा x2 बटे में क्या हो जाएगा, x2 प्लस 2 इजकल टू, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x1 x2 प्लस 2x1 इजकल टू x1 x2 प्लस 2x2, इसके साथ तिर्यक गुणा करोगे तो आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो x1 x2 इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब ये कट गया, आपका कितना आ गया, 2x1 इजकल टू 2x2। अब 2 से 2 कट गया, आ गया कितना, x1 इजकल टू x2 आ गया। इसका मतलब कि ये हमारा एकाकी जो है वो सिद्ध हो गया, एकाकी सिद्ध हो गया, ठीक है। अब इस प्रश्न में क्या बोल रहा है, इस प्रश्न में बोल रहा है कि अगर आपको प्रतिलोम फल निकालने के लिए, प्रतिलोम फलन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। प्रतिलोम फलन देखो कैसा निकलेगा, आपको पता है प्रतिलोम फलन निकालने के लिए fx इजकल टू क्या हो जाएगा, y करेंगे। आपको ये पता चल गया कि अगर कोई भी फलन एकाकी और आच्छादक हो जाता है तो उसका प्रतिलोम फलन निकलेगा, मैंने अभी बताया था। अब fx इजकल टू अगर y कर लेते हैं तो हम प्रतिलोम फलन निकाल लेंगे, ये भी मैंने बताया था। तो y इजकल टू आपका क्या हो जाएगा, fx का मान कितना दिया है, fx का मान दिया है x बटे x प्लस 2, तो y इजकल टू कितना हो जाएगा, x बटे x प्लस 2 हो जाएगा, y इजकल टू x बटे x प्लस 2 हो गया। अब देखो इसको क्या कर दोगे, x का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, x इजकल टू क्या लिख दोगे इसको, xy प्लस 2y, x और xy एक साथ कर लो तो x माइनस xy इजकल टू कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। x कॉमन ले लो तो हो जाएगा 1 माइनस वाई इजकल टू 2y, अर्थात x इजकल टू हो जाएगा 2y बटे 1 माइनस वाई आ गया, ठीक है। अब 2y बटे में 1 माइनस वाई x का मान आ गया, इसका मतलब कि f इनवर्स आपका निकल गया। अब x इक्वल टू आ गया, इसका मतलब क्या कि f इनवर्स हमारा निकल गया, और f इनवर्स x इजकल टू क्या आ गया आपका, 2y बटे में 1 माइनस वाई। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एफ एक्स इजकल टू वाई, इसका मतलब क्या कि f इनवर्स x इजकल टू वाई आपका क्या हो जाएगा, f इनवर्स x निकल गया, तो f इनवर्स निकल गया। इसका आप क्या लिख सकते हो, f इनवर्स जो है f इनवर्स y इजकल टू क्या लिख दोगे आप, इसको x हो जाएगा। इसका मतलब तो यही हुआ, एफ एक्स इजकल टू वाई अर्थात एफ इनवर्स वाई इजकल टू एक्स। तो एफ एक्स का मान निकल गया 2y बटे में वाई 1 माइनस वाई। अब इसको लिखोगे तो एफ इनवर्स एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, 2y बटे में 1 माइनस वाई। तो ये आपका प्रतिलोम फलन निकल गया, तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। कल हम अगले 7, 8, 9, 10, 11, 12 प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न हल करेंगे। तो हमारे चैनल यूट्यूब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को लाइक्स जरूर करें। थैंक यू सो मच।